गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम संसार का वास्तविक स्वरूप समझे एवं वहां से मन को उदासीन करें तभी ईश्वर शरणागति संभव है, ऐसा बताया गया शरणागति में। अब आइए समझिए कि संसार से हम अपने मन को हटाएं कैसे, भगवान में लगाएं कैसे। आत्मस्वरूप। अब आप यह विचार करें कि आप कौन हैं एवं आप अपना आनंद चाहते हैं या किसी और का चाहते हैं। आप कहेंगे कि मैं कौन हूं, ये तो नहीं जानता, किंतु इतना जानता हूं कि मैं केवल अपना ही आनंद चाहता हूं। यदि आप माइक तत्व होते तो माइक पदार्थों से आपको आनंद प्राप्ति हो जाती, किंतु आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वरीय दिव्यानंद से ही आप आनंदमय हो सकते हैं। ये तर्क सम्मत सिद्धांत भी है, साथ ही अनादिकाल के अनुभव से भी सिद्ध है कि आप यदि माइक आनंद से दिव्य जीव को दिव्य आनंद मिलना होता तो अनंत युगों से अब तक माइक सुख मिलते हुए हम इस प्रकार दुखी, अशांत, अतृप्त, अपूर्ण सदैव रहते। ये अनुभव प्रमाण ही ये बोध कराने में समर्थ है कि हम माइक नहीं हैं। फिर भी हमें इस तत्व पर गंभीर विचार करना है। कुछ भोले प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि इंद्रिय आदि की भांति आत्मा भी देह का परिणाम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वश, इन्हीं चार तत्वों से देह एवं मैं बना है। अर्थ एवं काम दो पुरुषार्थ हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण ही प्रमाण है। इन प्रत्यक्षवादियों में भी कोई देह को, कोई चक्षुरादि को, कोई प्राण को आत्मा मानते हैं। सांसारिक विषय सुख को ही स्वर्ग एवं वियोग आदि दुख को ही नरक आदि मानते हैं। उनका कहना है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पी लिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चावार कहता है मरने के बाद शरीर के साथ मैं समाप्त हो जाएगा। मैं स्थूल हूं, मैं कृष हूं। व्यवहार ज्ञान से देखकर ये कहना कि मैं देह हूं भोलापन है, क्योंकि बाल्यादि अवस्था के परिवर्तन होने पर मैं वही हूं। ये ज्ञान सदा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि मैं बालक हूं तो युवावस्था में भी यह ज्ञान न रहना चाहिए कि जो मैं बालक था वही मैं युवा हूं, इत्यादि इत्यादि। बाह्य पृथ्वी आदि महाभूतों में चैतन्य ना देखने से चैतन्य को भूतों का धर्म नहीं कहा जा सकता। यदि कहा जाए कि देहाकार में परिणत भूतों का ही धर्म चैतन्य है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि मृतावस्था में देह के रहते चैतन्य नहीं रहता।
यदि समुदायभूत अवयव को चैतन्य कहा जाए तो एक अवयव के नष्ट होने पर सब अवयव नष्ट हो जाने चाहिए। यदि एक एक अवयव को चैतन्य कहा जाए तो परस्पर सदा विरोध रहेगा एवं ऐसा किसी के अनुभव में नहीं आता। देह के रहने पर ही ज्ञान इच्छादि का प्रकट देखकर देह में आत्मभाव मान लेना भोलापन है। क्यों? क्योंकि काष्ठादि के न होने पर यदि अग्नि प्रकट नहीं देखती तो इसका पर्याय यही है कि अग्नि तत्व ही नहीं है। यदि भौतिक पदार्थों के अनुभव को चैतन्य कहा जाए तो फिर ये आपत्ति आएगी कि मैं तो विषय है, वो तो विषय है। जैसे अग्नि सर्व दहन समर्थ है पर स्वयं को नहीं जला सकती, नट अपने कंधे पर नहीं बैठ सकता, वैसे ही यदि चैतन्य भौतिक धर्म हो तो भौतिक पदार्थ को विषय नहीं बना सकता। जैसे प्रकाश के अभाव में दीपक की उपलब्धि नहीं होती क्योंकि उपलब्धि दीपक का धर्म नहीं है, वैसे ही आत्मा देह धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुभव द्वारा भी विचार कीजिए। जब आप जागृत में रहते हैं तब ऐसा बोलते हैं कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, अर्थात आप मानो इंद्रियां ही हैं। किंतु जब आप स्वप्नावस्था में स्वप्न बनाने लगते हैं तब शरीर इंद्रियां आपकी खाट पर पड़ी रहती हैं, फिर भी आप स्वप्न में न जाने किस आंख से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं सनय सनय। इससे सिद्ध होता है कि आप इंद्रियां नहीं है, भले ही मन हो। किंतु जब आप गहरी नींद सुषुप्ति अवस्था में सो जाते हैं तो कुछ भी अनुभव नहीं करते। ना किंचदिम अहमे वेदिविषम, ना किंचद हम वेदिशम, अर्थात हमने कुछ नहीं जाना। ऐसा अनुभव सिद्ध करता है कि दुखाभाव स्वरूप सुख ही की उस अवस्था में अनुभूति होती है जिससे वो कहता है सुखम अहम स्वापसम, अर्थात मैं सुख से सोया। उस अवस्था में अहम अर्थ का अनुभव नहीं होता क्योंकि अहम अर्थ सदा इच्छा युक्त होता है और सुषुप्ति में इच्छा का अभाव अनुभव में होता है। सुषुप्ति में अविद्या युक्त चैतन्य अज्ञान का अनुभव करता है एवं अंतःकरण युक्त चैतन्य अस्मरता जागृत में होता है। इसका मतलब है कि गहरी नींद में मन का भी अभाव रहता है, इसलिए आप मन आदि भी नहीं है। साथ ही यह व्यवहार में भी हम बोलते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारा मन है, हमारी आंखें हैं, हमारा कान है, हमारा शरीर है। तब फिर जो हमारा है वह मैं नहीं हो सकता। मैं तो सदा मेरे से पृथक ही होगा। यदि तर्कयुक्त मैं को पूछा जाए तो इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि जो मेरा ना हो वही मैं है, जो मेरा ना हो। इसका तात्पर्य है कि मैं प्राकृत पदार्थ नहीं है, शेष अंतःकरण एवं इंद्रियादि सब प्राकृत है। मैं आप्त वाक्यों के अनुसार वेद कहता है कि चिन्मात्रम श्री हरे रसम सूक्ष्मम अक्षरम व्ययम कृष्णाधीन मिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। मैं ईश्वर का अंश हूं जिसे गीता में भी कहा जाता है ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। रामायण भी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि।
अब यह सिद्ध हो गया कि मैं इंद्रिय मन आदि नहीं है, अपितु ईश्वरीय अनादिकालीन नित्य अंश हूं। हमारा सुख ईश्वरीय होगा। संसार में हमारा सुख तर्क एवं अनुभव दोनों के विरुद्ध है। यही कारण है कि यद्यपि मन आदि अनंत युगों से प्रतिक्षण मुझे ये धोखा देना चाहता है, अब की बार मुझे अमुक वस्तु से सुख मिल जाएगा, वो वस्तु मिलते ही हम सुख पा जाएंगे, परंतु सुख नहीं मिलता। यदि हम मन बुद्धि के सजाते होते तो उसके बहकाने में आ जाते, किंतु मैं दिव्य तत्व हूं। जब तक नित्यानंद ना प्राप्त हो जाएगा तब तक महत्तम माइक पदार्थों के पाने पर भी मैं आनंदमय नहीं हो सकता। अब आप संसार के सूक्ष्म एवं स्थूल रूप पर विस्तृत मीमांसा करें, क्योंकि यहाँ पर ही मन अटका हुआ है एवं बुद्धि का भी यह निश्चय सा बना हुआ है कि संसार में सुख अवश्य है एवं अवश्य मिलेगा, तभी तो हम तत्पर प्रतिक्षण प्रयत्नशील है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।